ये लेसन नंबर 10 है और इस वीडियो में मैं आपको महानदी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये सब आप लोग अपने अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में है सामान्य उद्देश्य, तो लिखेंगे छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना, छात्रों में भौगोलिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों को भूगोल के महत्व को बताना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट में है विशिष्ट उद्देश्य, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे छात्र महानदी के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे छात्र महानदी के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि छात्र महानदी के विषय में तर्क कर सकेंगे, छात्र महानदी के विषय में विश्लेषण कर सकेंगे। नेक्स्ट में है शिक्षक सहायक सामग्री, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं चार्ट पेपर पे महानदी और उनकी सहायक नदियों को दर्शाते हुए। फिर लपेट शामपट भी लिख सकते हैं और पॉइंटर भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं महानदी के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, छात्र महानदी के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। और लेसन प्लान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग होता है प्रकरण निकालना, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर किस देश के नागरिक हैं, तो बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे क्योंकि ये सभी जानते हैं कि वो भारत के नागरिक हैं। फिर यहाँ पे भारत कौन कौन दो भागों में बटा है, तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। और फिर यहाँ पे दक्षिणी भारत में बहने वाली नदियाँ कौन कौन है, तो नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, महानदी इत्यादि। महानदी के विषय में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक लिख देंगे। नेक्स्ट में है उद्देश्य कथन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि छात्रों आज हम लोग महानदी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पे फर्स्ट स्पष्टीकरण में आप महानदी के परिचय के बारे में बताएंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे छात्र महानदी के परिचय के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे यह प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। यह नदी पर इस नदी पर विश्व का सबसे लंबा हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो कि उड़ीसा में है। महानदी पर रायगढ़ जिले में सबसे लंबी सड़क पुल बना है। इस नदी को नीलोत्पला नदी भी कहते हैं। बोधात्मक में आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो बच्चे इसका आंसर कर देंगे महानदी पे है। महानदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 890 किलोमीटर है। विकासात्मक प्रश्न में करेंगे कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो छात्र यहाँ पे मौन हो जाएंगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तरी विधि लिखेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे विकासात्मक प्रश्न, यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या विधि लिखेंगे यहाँ पे आप। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे कि छात्र महानदी के परिचय के विषय में प्रत्यास्मरण करें। दूसरे स्पष्टीकरण में आप महानदी के उद्गम स्थल को दिखाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे छात्र महानदी के उद्गम स्थल के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर के निकट से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी अपवाह प्रणाली का विस्तार छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। महानदी 9 जिलों से होकर बहती है। धमतरी, कांकेर, बालोद, गरिपाबंद इत्यादि नदियाँ हैं। बोधात्मक में आप लिखेंगे कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बच्चे इसका आंसर कर देंगे उड़ीसा में। फिर सेकंड में है यहाँ यह कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है, ये विकासात्मक प्रश्न है और यहाँ पे बच्चे मौन हो जाएंगे। यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्नोत्तरी प्रश्न लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि छात्र महानदी के उद्गम स्थल के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। यहाँ पे व्याख्या विधि और एवं प्रदर्शन विधि भी होगा, इसलिए आप प्रदर्शन विधि भी लिखेंगे। यहाँ थर्ड स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे महानदी की सहायक नदियों के बारे में। फिर यहाँ पे लिखेंगे छात्र महानदी की सहायक नदियों के विषय में विश्लेषण कर सकेंगे। स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोल, जोंक और तेल है। शिवनाथ, हंसदेव, मांद ये सब बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं। जोंक, लात इत्यादि दाहिने तरफ से महानदी में आके मिलती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम सुनी या शिवा है। इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। हंसदेव नदी का प्राचीन नाम हस्तुसोमा नदी है। इसकी लंबाई है 175 किलोमीटर। इसके बाद बोधात्मक में आप क्वेश्चन करेंगे कि महानदी की कौन दो सहायक नदियाँ हैं, तो शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोंक इत्यादि। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे शिवनाथ किस तरफ से आकर महानदी से मिलती है, तो बाएं तरफ से आके मिलती है। यहाँ पे सिर्फ प्रश्नोत्तरी विधि लिखेंगे। यहाँ पे दिखाएंगे छात्र महानदी की सहायक नदियों के विषय में विश्लेषण करें और यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे सिर्फ व्याख्या विधि लिखेंगे। नेक्स्ट में है श्यामपट्ट सारांश, यहाँ पे आप लिखेंगे
महानदी पर हीराकुंड बांध बना है जो विश्व का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य के तट पर स्थित है। महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर है। श्यामपट सारांश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही लिखे जाते हैं। फिर गृह कार्य, फिर पुनरावृत्ति नेक्स्ट में है पुनरावृत्ति क्वेश्चन, जो कि ऐसे लिख सकते हैं हीराकुंड बांध किस नदी पर है। महानदी की कुल लंबाई कितनी है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है। महानदी किस खाड़ी में गिरती है। महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है। गृह कार्य में आप 2 क्वेश्चन दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। महानदी पे कौन सा बांध बंधा है। महानदी किस किस राज्यों से होके जाती है।